हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एनसीटी के बारे में नहीं पता है, ठीक है, एनसीटी आईटी के बारे में कुछ सीक्रेट चीजें हैं जो एक्सपर्ट लोग को ही पता होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, मैं पिछले 2 सालों से एनसीटी पे काम कर रहा हूं बच्चे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो बच्चे को एनसीटी आईटीबी के बारे में पता होगा वो बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका ऑफिशियल बुलेटिन है जो एनसीटी की तरफ से आपको प्रोवाइड करा गया है, एनसीटी की तरफ से जारी करा गया है। बच्चे मैं एग्जाम डेट की पहली सबसे बड़ी बात आती है, सर इसका एग्जाम कब होगा। बच्चे एग्जाम फॉर्म आ चुकी है, 20 फरवरी से फॉर्म भरी जा रही है, 16 मार्च जो इसका लास्ट डेट होने वाला है, ठीक है। और जो है अब एग्जाम डेट की बात करेंगे तो 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को एग्जाम हो सकता है, डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन मतलब कम चांस है डेट बढ़ने का, लेकिन पॉसिबल है कि मतलब बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो बढ़ने का उम्मीद नहीं करेंगे हम लोग का इसी को अपना टारगेट बनाएंगे और इसी को टारगेट लेकर हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। आगे देखो, अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे, फी की बात करेंगे, 1200 रुपए जनरल के लिए, 1000 रुपए आपके ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 650 रुपए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चे, तो टेस्ट पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी आपको सीबीटी मोड में एग्जाम देना होता है। सीबीटी को बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे, आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने वाला है, आपको क्या होगा, कंप्यूटर के माध्यम से आपको क्या होगा, एग्जाम देना होगा, उसी को बोलते हैं सीबीटी मोड। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। बोलते हैं सर क्या मैं घर से ऑनलाइन एग्जाम दे सकता हूं कंप्यूटर पर? नहीं भाई, आपको जाना पड़ेगा, सेंटर पर जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे आपको कंप्यूटर मिलेगा। उसके बाद मीडियम की बात करेंगे, आप 13 लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आप एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि हाँ सर मैं इसी लैंग्वेज से एग्जाम देना चाहता हूं। अगर बात करूंगा सिलेबस का, तो बच्चे यहाँ पे 2 लैंग्वेज होता है, 2 लैंग्वेज में आप दोनों हिंदी ले सकते हो, दोनों इंग्लिश भी ले सकते हो, एक हिंदी एक इंग्लिश भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप हिंदी इंग्लिश में कोई एक ले लेना, और आप अपने रीजनल लैंग्वेज भी ले सकते हो, यानी आप अपना मदर टंग भी ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सिलेबस की बात करेंगे तो डोमेन आपका 3 डोमेन यहाँ पे होता है, जो आप 12th में पढ़े होंगे उसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेबस की बात करेंगे तो एक जीटी का सिलेबस होता है, जीटी में जीके जीएस पूछी जाती है, साथ ही साथ आपका रीजनिंग होते हैं, मैथ होते हैं, ठीक है, जनरल मैथ जनरल रीजनिंग होते हैं। अगर बात करूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो 7 यूनिट है, 7 यूनिट आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में तैयार करने होंगे, और वो 7 यूनिट मैं अपने क्रैश कोर्स में आप सभी को अच्छी तरह से तैयार करा चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा तो रजिस्ट्रेशन आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो आगे क्या आपको जानना है और जानिएगा, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखिएगा 12th में आपका 55% होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाले अदर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 55%, और यदि आप आईआईटी एनआईटी में जाना चाहते हैं तो जनरल के लिए 60%, ओबीसी के लिए 55%, एससी एसटी के लिए 50%, आपके 12th में मार्क्स होने ही चाहिए। जिन बच्चों का 60% प्लस है कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे लगता है 99% बच्चों का, 99 तो नहीं, 90% बच्चों का क्या होता है, 50 प्लस ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे देखो बच्चे, तो आगे और आपको कुछ नहीं जानना है इसके बारे में, ठीक है। और क्या है आगे, पूरी तरह से हम लोग एकदम ब्रीफ में इसको देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाओ भैया। तो यह देखो आपका क्या होता है, आप लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप देखो यहाँ पे सेंटर दिया गया है कि अगर आप इंग्लिश से एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर पर इंग्लिश अवेलेबल है। अगर असमी की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ असम वाले बच्चे असमी में एग्जाम दे सकते हैं। बंगाल की बात करेंगे तो सिर्फ बंगाल वाले बच्चे बंगाली में एग्जाम दे सकते हैं। तो इस तरह से चीजों को डिसाइड करा गया है। ये आपके सिलेबस के बारे में बताया गया कि सेक्शन 1 में आपका 38 लैंग्वेज शामिल है, 38 लैंग्वेज में 38 लैंग्वेज में किसी भी 2 लैंग्वेज को आपको ऑप्ट करने होंगे। अब चाहे कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो। प्रत्येक लैंग्वेज से 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है, यानी 3 क्वेश्चन जो होता है ऑप्शनल होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर डोमेन की बात करेंगे तो आपको 3 डोमेन आपको देना पड़ेगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब सर डोमेन क्या होता है, तो जो आपका 12th में सब्जेक्ट होता है ना, वही आपका डोमेन होता है। जैसे लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सभी आपके क्या है, डोमेन सब्जेक्ट है। 26 डोमेन है, आप किसी भी 3 डोमेन को ले सकते हो। इसके अलावा प्रत्येक डोमेन से 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 25 का आंसर करना होगा। जनरल टेस्ट की बात करेंगे बच्चे तो 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 करना होता है। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 20 क्वेश्चन करना होता है। आगे बढ़ो भैया, यह आपका सारा ब्रीफ में समझा दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये आपके सारे लैंग्वेज है, आप किसी भी लैंग्वेज को ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको 2 लैंग्वेज ऑप्ट करने हैं, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर लो, इसी के साथ आप 114 यानी कि आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हो, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर लो, हिंदी भाषा और साहित्य लो, इसी के साथ आप कम्युनिकेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अगर मान लो कोई बच्चा हिंदी लेता है, साथ ही साथ मान लो अगर कश्मीरी लेता है ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा तमिल लेता है, तमिल के साथ पंजाबी ले सकता है, ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है तो आपको उर्दू लैंग्वेज लेने ही होंगे, आपके 12th में उर्दू होना ही चाहिए। जैसे अगर बात करेंगे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, अगर आपको वहां से पढ़ाई करना है तो बच्चे आपके 12th में उर्दू होना चाहिए, आपके लैंग्वेज में उर्दू होना चाहिए, तभी आप वहां से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सीक्रेट चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होता है ना। आगे देखो सारे डोमेन दे दिए हैं, अकाउंटेंसी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बायोलॉजी बिजनेस स्टडीज हो गया, केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल स्टडीज हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप। आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो, ये आपके सारे डोमेन बताए गए हैं। लास्ट में आपको 3 to 7 आप देखोगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करा गया है, और एक आपका जनरल टेस्ट है। आगे देखो टाइमिंग की बात करें तो आपको 3 घंटा में एग्जाम देना होता है, आपको 3 घंटे मिलते हैं। 181 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 181 क्वेश्चन आता है, 160 का आपको आंसर करना होता है। ठीक है, 160 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है और 181 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 3 घंटे आपके पास समय होता है, लेकिन अगर हम रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको आधे घंटे का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी आधा घंटे और ले सकते हैं। इसके अलावा देखो लैंग्वेज की बात करें तो सारा चीज हो ही गया है। और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इससे आपको नहीं मतलब है, आपको बताया गया कि आपका नॉर्दर्न रीजनल में कितने यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, ईस्टर्न में कितने यूनिवर्सिटीज हैं, वेस्टर्न में कितने यूनिवर्सिटीज हैं, साउदर्न में कितने यूनिवर्सिटीज हैं, सारा बताया गया अच्छे से, डिफरेंट चीजें है ना। ठीक है, देखो द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन एंड सीट इनटेक में इंक्रीज, यानी कि जो अभी यूनिवर्सिटी एडेड है, अभी तक 64 यूनिवर्सिटी आईटीपी कोर्स करा रही है, 64, ठीक है, यानी 64 करा रही है। बढ़ सकता है यूनिवर्सिटी, इस बार भी बढ़ सकता है। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या करना होगा, विजिट करते रहना होगा, लेकिन आपको नहीं करना है, मैं विजिट करता हूं। ठीक है, मैं आप सभी को अपडेट देते रहता हूं, है ना। आगे बढ़ेंगे तो आगे कुछ नहीं है खास चीजें, है ना। फॉर्म भर दो आप लोग, फॉर्म सबसे समझिए, अगर आप टीचिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं बच्चे, तो आपके लिए समझिए सबसे बेस्ट हो सकता है आईटीपी कोर्स, जो 4 सालों में आपको ड्यूअल डिग्री देने वाला है। डिग्री 1 आपका यूजी का डिग्री देगा, अंडर ग्रेजुएट का आप ग्रेजुएट हो जाओगे। अगर डिग्री 2 की बात करें तो बच्चे आपको क्या होगा, बीएड का डिग्री देगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन का डिग्री देगा। अगर आपका बीएड का डिग्री रहेगा तो आप टीचर बन पाओगे, कोई भी दुनिया का एग्जाम दे सकते हो जहां पे टीचर का एग्जाम होता है। ठीक है, जो बीएड अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगता है तो, है ना। देखो एग्जाम शिफ्ट की बात करेंगे, 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। शिफ्ट 1 की बात करेंगे, 2 शिफ्ट मतलब कि ये मत समझना कि सर आधा एग्जाम यहाँ नहीं, 2 शिफ्ट मतलब कि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं तो 2 शिफ्ट, अगर नहीं होता है तो 1 शिफ्ट। ठीक है, तो शिफ्ट 1 आपका 9 से 12 बजे तक होता है, 180 मिनट यानी 3 घंटे का आपके पास टाइमिंग होता है। शिफ्ट 2 की बात करेंगे 3 से 6 होता है, 180 मिनट का टाइमिंग होता है। आगे बढ़ो बच्चे, तो आगे देखो ये आपका डिटेल दिया है फॉर्म भरने के लिए। अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो आपके 64 यूनिवर्सिटीज का लिस्ट आपके सामने आने वाला है, 64 यूनिवर्सिटी आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये देखो आपका 64 यूनिवर्सिटी है। आप अपने स्टेट के अपने यूनिवर्सिटी को देख सकते हो, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ये सारे आपके स्टेट दिए हुए, जाकर आप चेक कर सकते हो चीज़ों को। या फिर मैंने इस पर वीडियो भी बना चुका है, वीडियो का टाइटल क्या है, तो बीएससी बीएड के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी, बीए बीएड के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी और बीकॉम बीएड के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस तरह से हमने आपका वीडियो बना चुका है, कुछ दिन पहले ही बनाया हमने, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, बस यही खास चीजें थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी देखिए बोला गया है कि अगर इंस्टीट्यूट का इंक्रीज करा जाएगा, ठीक है, यानी अगर यूनिवर्सिटी बढ़ते हैं तो आपको अपडेट करा जाएगा, आप वेबसाइट को विजिट करते रहना, तो आपको नहीं करना, मैं करता रहूंगा। ठीक है, चलो ये आपका देखो बच्चे क्या है, सारा वही सेम टू सेम उसी का रिपीटेड है। ठीक है, रिपीट कर दिया गया उस चीज़ों को। आप इन सारे स्टेट में आप एग्जाम दे सकते हो, सारे स्टेट में एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम का सेंटर दिया है कि आप कौन कौन सा स्टेट ऑप्ट कर सकते हो, कहाँ कहाँ एग्जाम दे सकते हो, तो इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है भाई, ये आपका सारा पेमेंट कैसे करना है, इससे आपको क्या ही जानकारी है, क्या ही मतलब है। ठीक है, आप खुद से कर सकते हो चीज़ों को। इसके अलावा बच्चे मैं आपको बता दूं कि एनसीटी कॉन्सेप्ट एनसीटी आईटीपी के लिए तैयारी भी कराता है, आप सभी को बताना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं एनसीटी आईटीपी का, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाना चाहते हैं, तो बच्चे आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से सीयूईटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर पे जाइएगा, सीयूईटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके आप हमारे साथ हमारे कोर्स क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं और 45 डेज में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। यह बच्चे आपका क्या है, कोर्स के बारे में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यह हमारा क्रैश कोर्स है। जो बच्चे क्रैश कोर्स पे जुड़ेंगे वो बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड कोई भी तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लास मिलेगा आपको 45 डेज, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको, 10 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा, 10 आपको मॉक टेस्ट भी साथ में मिलेंगे फ्री में, साथ ही साथ क्लास नोट्स मिलेगा,
प्राइस जो है मात्र 1399 रुपए। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, एनसीईटी आईटीपी कॉन्सेप्ट करके टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी अपडेट दी जाती है। अगर आप प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफिस के नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चीजों को जान सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी होगी वो मिल जाएगी। अब देखो, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मात्र 249 पेमेंट करने होंगे। आपको देखो मॉक देना बहुत जरूरी है, तो जाओ आप लोग ऐप पे, वहां से परचेज करो मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट आप लोग देते रहो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहला जो मॉक है बच्चे वो आपका 15 मार्च को मिलने वाला है, सेकंड 19 मार्च को, थर्ड आपका 23 मार्च को, 27 मार्च को, अब 5 आपका क्या होगा बच्चे 31 मार्च को, ठीक है। जो बच्चे कोर्स में एनरोल रहेंगे उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पेमेंट वगैरह नहीं देना है, ठीक है। ये हमारे बच्चे ये टॉपर के लिए है। जो बच्चे 450 नंबर लाते हैं, 450 प्लस नंबर लाते हैं, उनको एनसीटी कॉन्सेप्ट के द्वारा किट दिया जाएगा, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट किट दिए जाएंगे जहां पे आपके बैग वगैरह होंगे, ठीक है, टी शर्ट होंगे, यहाँ का बैग होगा, ठीक है, पेन होंगे, डायरी वगैरह होगा, बहुत सारे चीज होते हैं, 10-12 आइटम होता है, ठीक है। और आपको सम्मानित करा जाएगा अगर आप इस तरह से नंबर लाते हो, अगर आप कोर्स में एनरोल है तब, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि जो बच्चे सबसे टॉपर होता है, यानी जिनका सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा, वो मुझे पता चल जाता है, ठीक है, किन बच्चों का है ना। तो जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लाएगा तो उन बच्चों को 5000 प्लस में कॉन्सेप्ट किट दिया जाएगा, यानी 5000 रुपये पेमेंट करे जाएंगे, यानी पैसा आपको दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या होगा, आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट किट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यह हमारे पिछले साल के सिलेक्टेड बच्चे रहे हैं, सिलेक्टेड रिजल्ट रहा है। आप देखोगे अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको अलग अलग बच्चे यहाँ पे दिखाई एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट का हर एक बच्चा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो एनसीटी कॉन्सेप्ट को पहले से जान रहा होगा तो समझिए आपके सीनियर रह रहे होंगे अगर आप वहाँ पे जा रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे सिलेक्टेड बच्चे आप देख सकते हो, बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चों का यहाँ पे लिस्ट लगा हुआ है, ठीक है। बहुत कम बच्चों का मैंने लगा पाया है ना। तो ये सारे बच्चे हैं, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं बच्चे, तो आज ही आप लोग डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप, और उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं या फिर ऑफिस के नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा आपको एनसीटी आईटीपी के बारे में क्या चीजें जाननी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका कमेंट लूंगा और उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो एनसीटी आईटीपी 2025 के बारे में आपको क्या चीजें जाननी है जो आपको पता नहीं चल पाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करिए, मिसगाइड होने से बचिए। ऑथेंटिक चैनल को फॉलो करिए, ऑथेंटिक चीजों को देखिए, क्योंकि 45 डेज प्लस राइट डायरेक्शन इक्वल टू क्या हो सकता है आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी। अगर आप 45 डेज में राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को पा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।